गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे सिंपल पास्ट टेंस की आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे कि आप पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए, हमने जब भी आपको सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था, उसमें आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ आप वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी बात पास्ट कंटिन्यूस की आएगी तो हम आपको बता दें कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि आपका सेंटेंस अगर ऑब्जेक्ट में आपका ए बुक है, तो इधर आकर के आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट जब बनेगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वाज बीइंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर बीइंग का प्रयोग करेंगे। देन उसके बाद क्या लगाएंगे, आप मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि पैसिव वॉइस का रूल होता है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से, यानी कि कोई भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में, जब भी उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अवश्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद आपका OW, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई अगर अदर वर्ड आता है तो उसे आप मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रख सकते हैं। यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद और बाई से पहले, यानी प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे उससे पहले आप अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। देन उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो जाकर के आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा उठे उठा करके ले आएंगे आप सब्जेक्ट के स्थान पर, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग करना। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, आई वाज हेल्पिंग यू। आई वॉज हेल्पिंग यू, जब भी हमने इस सेंटेंस को लिया है, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, आई वॉज हेल्पिंग यू, यानी पास्ट कंटिन्यूस का जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में होता है, तो एक वचन कर्ता के साथ साइक्रिया वाज या वर का प्रयोग करते थे। एक वचन के साथ वाज लगेगा, बहुवचन के साथ आप वर लगाएंगे और मैन वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, ये तो होता है आपका एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आपको बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, उसी जो सब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ठीक है, उसके साथ साथ आप बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका है सब्जेक्ट और ये आपका है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब भी इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे आपका यू आ जाएगा। देन यू देखा आपने, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आप वर बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यू वर बीइंग। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन उसके बाद क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। अब यहाँ पे देखेंगे कोई OW यानी कि अदर वर्ड आपका सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, और देन आपका ये सब्जेक्ट है वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये आपको पहले हम बता चुके हैं कि सब्जेक्टिव केस से जब ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो आई का हो जाएगा इधर मी हो जाएगा। ये आपकी बन गई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यानी कि सिंपल सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस तरह से बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं सी वाज बाइंग ए बुक। सी वाज बाइंग ए बुक, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, आपका ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ए बुक ये बन गया आपका क्या, सब्जेक्ट बन गया। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको साइक्रिया लगानी है। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप साइक्रिया वाज बीइंग लगाएंगे, वाज बीइंग। देन उसके बाद क्या करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी व्हाट। अब न्यू जब ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इससे पहले प्रीपोजिशन बाई आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई लगा देना है, और सी जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा आपका हर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, आई वाज writing a letter
यस्टरडे। देखिए ये सेंटेंस लिखा आई वाज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। जब भी इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपका अदर वर्ड क्या है। अब यहाँ पे जो है आई वाज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, ये आपका रहा अदर वर्ड। अब हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद और बाई से पहले क्या करते हैं, आप अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड आपका है यस्टरडे, मेन वर्ब आपकी राइटिंग है, हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज है और ये सब्जेक्ट आपका है आई। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ से ए लेटर को उठाएंगे, ए लेटर। अब यहाँ पे देखेंगे लेटर एक ही है, तो एक लेटर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वाज बीइंग। तो यहाँ पे लगाइए वाज बीइंग। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अब राइटिंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखना है आपको कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड आप जोड़ेंगे। क्या करेंगे, अदर वर्ड को आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जोड़ देंगे। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद लगाइए आप अदर वर्ड यस्टरडे, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यस्टरडे हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, देन आप बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, और आई जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ये हो जाएगा आपका मी। इस प्रकार से किसी भी सिंपल सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अदर वर्ड को क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद और वाई से पहले आप अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल सेंटेंस के आप आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए हम कुछ समझाते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर ये है आपका, पहले सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट से आपका सब्जेक्ट बनेगा, शांत है, ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, उसके अनुसार आपको साइक्रिया वाज वर्ब का प्रयोग करना है। वाज वर्ब प्रयोग करने के बाद आपको क्या नेगेटिव है तो नॉट आपको लगाना पड़ेगा। ये नॉट आपको कब लगाना पड़ेगा, बीइंग से पहले और वाज या वर्ब के बाद आपको नॉट को लगा देना है। ठीक है, बड़े सिंपल से आप आसानी से समझ सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए सिंपल आप समझ चुके हैं तो नेगेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नॉट जो लगता है वो आपका बीइंग से पहले और वाज वर्ब के बाद लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं पैसिव वॉइस बनाने का रूल। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट ये है आपका हॉकी, तो यहाँ पे हॉकी को आप बना लीजिए सब्जेक्ट, ये हॉकी आपका बन गया सब्जेक्ट। अब इसी के अनुसार आपका सिंगुलर यानी कि गेम वन ही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे वाज, वाज के बाद आप लगा दीजिएगा नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे। और ये लगाएंगे कब, बीइंग से पहले, यानी कि नॉट को आप बीइंग से पहले लगाएंगे, यानी कि वाज या वर्ब के बाद और बीइंग से पहले नॉट लगाएंगे यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, अब लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड, नए कर्म से पहले बाई आपको लगाना पड़ेगा बाई, और राम चेंज नहीं होगा क्योंकि नाउन जो होता है वो चेंज नहीं होता, बाई राम हो जाएगा। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस की कोई भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो बहुत ही आसानी पूर्वक इसकी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है वी वर नॉट कुकिंग फूड यस्टरडे। इसमें देखिए हमने अदर वर्ड भी जोड़ दिया है, ये आपका रहा अदर वर्ड। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाने का सेम रूल है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बट यही है कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे फूड, तो ये हो जाएगा आपका फूड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे फूड जो है खाना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दीजिएगा वाज, वाज हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप नॉट लगाएंगे, किसी भी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के बाद तुरंत बाद आप क्या कर देंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाइए, देन उसके बाद लगाएंगे आप बीइंग, बीइंग लगाने के बाद आप सीधा आइए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, ये कुक्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको बताया था अदर वर्ड जो भी होगा वो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप यस्टरडे बाई, अब जब बी सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में बनेगा तो ये हो जाएगा अस। इस प्रकार से आप किसी भी नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चलिए हम समझते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। देखिए
अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस आपका किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स है, यदि बाकी अगर आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में है तो वो यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। देन सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। दूसरा आपका WH फैमिली से होता है जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो सबसे पहले आता है। तो ठीक है, इसका हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन कर दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे और सेम प्रोसेस आपका पहले जैसा रहेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। एग्जाम्पल है आपका वर बी सिंगिंग ए सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। अब इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे, सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ए सॉन्ग आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल बनेगा तो आप क्या प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप वाज। अब यहाँ से उठा लीजिए ए सब्जेक्ट, तो यह हो जाएगा आपका ए सॉन्ग। देन उसके बाद क्या करेंगे, बीइंग जोड़ दीजिए। वाज ए सॉन्ग बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। ये नए कर्म से पहले आप बाई ऑलवेज लगाएंगे और ये सब्जेक्ट है, उधर जाके बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा बाई अस। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस, बाज राधा ओपनिंग द डोर, बाज राधा ओपनिंग द डोर। अब यहाँ पे देखेंगे द डोर फिर भी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे बाज ही लगाएंगे। कन्फ्यूज मत होना, ऊपर बाज लगा नीचे ही बाज, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर था और यहाँ पे बाज आया, तो यहाँ पे द डोर उठाएंगे, बाय द डोर। मैन पर क्या लगाएंगे आप, बीइंग का प्रयोग करेंगे। देन उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा ओपन बाई, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ना दीजिए, बाई राधा। देन क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपको लगा। इस प्रकार से किसी भी फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव की आप आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स तब आएगी जब आपको अननोन सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस सिखाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्टियल होता है। ठीक है, अगला हम समझते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव की आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देन उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज भी लगवाएंगे। देखिए सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव की बात होती है, यहाँ पे देखिए सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव मतलब आपका सेंटेंस होता है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा, उसे सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव कह सकते हैं। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि इसमें रीजन होता है। क्वेश्चन वर्ड जब भी आपका लगेगा तो कोई ना कोई रीजन होगा, जैसे वाई वर दे प्लेइंग, वे क्यों खेल रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए खेल रहे हैं। जब रीजन की बात आएगी तो वो सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव अर्थात वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा। जब ऐसे वाक्यों की जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस क्वेश्चन वर्ड में कभी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा आपको क्वेश्चन वर्ड है वैसा ही आपको ठीक मेंशन कर देना है। ठीक है, हालांकि वो बात अलग आती है, जैसे वो शब्द आ जाए क्वेश्चन वर्ड है, बट हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन वर्ड का काम कब करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। इसको आप बाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आपका है, जैसे वेयर है, वाई है, तो इन शब्दों को कोई परिवर्तन नहीं करते बल्कि इन्हीं के शब्दों से पैसिव वॉइस प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका ये, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, सर्वप्रथम जो क्वेश्चन वर्ड है उसी से आप पैसिव वॉइस बनाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे जब क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड में कभी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड जैसा है वैसा ही ठीक लिख दीजिए पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे द रामायण सिंगुलर है तो उसी के अनुसार यहाँ पे साइक्रिया लगा देंगे। क्या लगाएंगे आप, वाज द रामायण। अब ये बन गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे आप, बीइंग लगाएंगे, बीइंग। देन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड बाई। अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अमन, यहाँ पे पहुंच जाएगा आपका अमन। इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल।
वाई वर दे बीटिंग यू, वाई वर दे बीटिंग यू। देखिए हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाई शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। यहाँ पे देखेंगे यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वाई वर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया यू, सब्जेक्ट बनने के बाद क्या लगाएंगे आप, बीइंग। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, वाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, देम। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय उस क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट नहीं अभी हम आपको बता दें इसमें पास्ट कंटिन्यूस भी हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगली वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए पढ़ाई करते समय यदि आप पढ़ाई करते हैं तो लोग आपको पागल कहने लगे, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। पढ़ाई करते रहिए, मंजिल आपको अवश्य मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ।